आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान जुनैद बामज़दूत हैदराबाद दक्कन न्यूज़ में आपका खैर मक़दम करता हूँ। इस वक्त हम ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद है जिसका तारुफ़ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कोई तारुफ़ के महताज नहीं है, जिन्होंने पहले बॉडी बिल्डिंग में अपनी शहरत कमाई, हैदराबाद, तेलंगाना या हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में अपनी बॉडी बिल्डिंग का लोहा मनवाया। जी हाँ नाज़रीन, उसके बाद वो आवाम की खिदमत करने के लिए अब सियासत में आए हैं, जो कि एक उभरते हुए सियासतदान है। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ आपके और हमारे हरदिल अज़ीज़ ईसा बिन उबैद मिस्री साहब की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईसा भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और हमें इंटरव्यू देने के लिए राज़ी हुए। सबसे पहले बिना वक्त गंवाते हुए मैं आपसे सबसे पहला सवाल करूँगा कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, जबकि कोरोना की वजह से पूरा हिंदुस्तान परेशान है, हमारे पास ऑक्सीजन की, हॉस्पिटल्स की सब कमी जा रही है। इस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत ने, बीजेपी की जो हुकूमत इस वक्त हिंदुस्तान पर राज कर रही है, वो लोगों ने सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसको एसेंशियल्स में डाल दिया है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? सेंट्रल विस्टा का जो प्रोग्राम वो लोग स्टार्ट किए थे, ऐसे वक्त स्टार्ट किए तब के मुल्क हमारा हिंदुस्तान माशी बहरे में था। वो लोग को चाहिए था कि अवाम की तरफ तवज्जो दें। देखिए हिंदुस्तान के हालात पिछले 5 साल से बेइंतहा इकनॉमिकल कंडीशन और बेइंतहा परेशानी में है, ख़ास करके मीडियम तबके के और गरीब लोग। और जो मालदार जो कंपनी वाले हैं, उनको जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, वो लोग मालदार से और मालदार होते चले जा रहे हैं और गरीब से और गरीब होता चला जा रहा। बहरहाल मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट बात कहता हूँ। अब ये तो जो उनका काम है वो सब सारी दुनिया को पता है। ख़ास ये हुकूमतें जो आई हैं, जैसे बीजेपी हुकूमत हो या यहाँ की टीआरएस हुकूमत हो, ये लोग को ईज़ी हुकूमत करना आता है। यानी कि जो चीज़ सिस्टम चल रहा है उसको संभाल सकते हैं ये लोग, वो भी सही नहीं संभाल सकते, उसमें भी अपना जहन लगा के कुछ भी नीचे ऊपर करके आवाम को परेशानी में ला देते हैं। और ऐसे आफत समावी यानी कि जैसे कोरोना वायरस आ गया या तूफ़ान आ गया या कोई ऐसे हादसा आ गए, तो इनके अंदर उस चीज़ को कंट्रोल करने की सलाहियत बिल्कुल मौजूद नहीं है, किसी में भी नहीं है, ना सेंटर में है ना स्टेट में है। मैं फिर भी कुछ स्टेटों में बात, जैसे मैं दिल्ली स्टेट के बात कहूँगा, वहाँ थोड़ा बहुत सिस्टम चल रहा है, उसमें भी कई कोताहियाँ हैं, मगर फिर भी वो सिस्टम में है। और ख़ास करके तेलंगाना हो या नेशनल लेवल में आप बीजेपी सरकार है, वो बिल्कुल नाकारा और नाखिस काम कर रही है। कई चीज़ें देखिए आप मीडिया में आती हैं तो वो कहते हैं कि गलत है, और गलत प्रोपेगेंडा ख़ास करके जी टीवी, आज तक, एनडीटीवी एक थोड़ा सीधा है, वो जो है फैक्ट थोड़ा बताने की कोशिश करता है, और इंडिया टीवी, ये सारे झूठे चैनल है। और आपको पता होना चाहिए ये कोरोना वायरस से लोग को ऑक्सीजन, मेडिसन, बेड्स, दवाखाने, डॉक्टर्स, हर चीज़ की कमी है। उसमें जो है कुछ चैनल्स ऐसे हैं और वेबसाइट्स ऐसे हैं, इनके वेब चैनल्स, जो हिंदू मुस्लिम का जहर घोलते रहते हैं। कई दिन तक तो कोई हिंदू मुस्लिम का उनको मुद्दा नहीं मिला। जैसे ही अभी ये मस्जिद अल अक्सा, फ़लस्तीन और इसराइल का मसला उन्हें मिला तो फौरी जहर घोलना शुरू कर दिए। ख़ास करके एक सुदर्शन चैनल, वो हरामी चैनल नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक तस्वीर लगाता है मदीना मुनव्वरा की, और उसके ऊपर राकेट दागने के तस्वीरें उसके ऊपर शाये करता है एडिटिंग करके। ख़ास करके हिंदू मुस्लिम के बात पे मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले कर्नाटका के एक बीजेपी के सांसद टी तेजस्वी सूर्या एक हॉस्पिटल में जाकर वहाँ के जो कोरोना वार्ड में काम करने वाले हैं उनके ऊपर से सिर्फ 17 नाम निकालकर, जो कि मुसलमान हैं, उन पे तनकीद की थी। इसके ऊपर आपकी क्या राय है सर? वो जो एमपी है वहाँ का, बेंगलुरु का, कर्नाटक का, वो जहरीला है, शुरू से ही जहरीले बयाना। या हैदराबाद में भी आके वो देखे गया था, अवैसीज़ के ख़िलाफ़ कुछ अनाप शनाप बका था, जिसका मैं खुद जवाब दिया। देखिए अवैसीज़ क्या कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना जो काम कर रहे हैं पॉलिटिकल अंदाज में, वो उनके ऊपर तनकीद नहीं किया, उनको यानी कि धर्म के, मज़हब के नाम पे तनकीद किया, उसका मैं जवाब दिया। और उसको ये भी कहा कि वो कुछ कह रहा था कि मैं चप्पल के नीचे उसका बाप, उसका दादा भी नहीं लगड़ सकता, उनको तो छोड़ो, एक अदने हमारे मुस्लिम बच्चे को भी नहीं लगड़ सकता। हम उसके लिए जवाब देने के लिए हम जैसे लोग हैं भी तैयार। और जब ये तेलंगाना की गवर्नमेंट में साहब, जब से महमूद अली साहब हमारे होम मिनिस्टर साहब, जब लॉकडाउन रमज़ान शुरू हुआ तब से यही कह रहे थे कि लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा, हम अच्छे से इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब कंट्रोल अच्छे से कर रहे थे तो ऐन ईद मौके 2 दिन पहले क्या ज़रूरत पड़ गई लॉकडाउन की साहब?
देखिए, वो लोग को अंदाज़ा था कि ये कोरोना वायरस वबा फैलेगी, क्योंकि वो लोग जो पॉलिटिकल रैलीज़ कर रहे थे, जो जहाँ जहाँ भी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीआरएस हो, टीडीपी हो, कोई भी पार्टी जो नागार्जुन सागर के रैलीज़ किए, उसके अंदर मैं देख रहा था कि ख़ुद महमूद अली साहब भी कई जगहों पे रैलियों में नज़र आए भीड़ भाड़ के। तो उनको अंदाज़ा हो गया कि अब इससे कोरोना फैलेगा, और इनके अंदर, मैं बताया ना, कैपेसिटी नहीं है कंट्रोल करने की, बात करने की कैपेसिटी नहीं है। कंट्रोल तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो लोग जो चीज़ कह रहे हैं उसके ऊपर साबित कदमी से रह नहीं सकते। क्यों? वो लोग को जो है सिर्फ ये चाहिए कि पॉलिटिकल, हम जो चाहे बोल देते हैं, फिर उस पर अमल कभी भी नहीं करते। तो वो वही टाइप का काम किए ये लोग। जैसे कि आप भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा तमाम आवाम की तरफ से कि इस मुश्किल वक्त में हैदराबाद की आवाम का आप किस तरह से खिदमत कर रहे हैं, अपनी पार्टी के ज़रिए से या अपने ख़ुद के ज़रिए से? देखिए, पार्टी के कुछ वर्कर्स हमारे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और मैं भी माशाल्लाह से अपनी इंडिविजुअल, बिना तस्वीर, बिना वीडियो बनाए कि एक अल्लाह की राह में मैं काम करता हूं। मैं पॉलिटिकल, मतलब वोट लेने के लिए नोट देने का किस्सा मेरे पास नहीं है। मैं जो भी काम करूंगा बंदमुट्ठी करूंगा, मेरे को और मेरे अल्लाह को मालूम है, वो हद तक मैं काम करूंगा। अब रहा पॉलिटिकल, हमारे पास कोई पावर नहीं है। कई लोग हमारे को आके जो है कांटेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारी जो सलाहियत है, जहाँ से हम कॉन्टैक्ट्स हमारे निकाल के उनकी मदद कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं हम। जी, अब एक और वीडियो के ऊपर आऊँगा। जो ईद के दिन ख़ास तौर से चार मीनार के पास, मंदिर के पास काफ़ी 100-200 लोग जमा हो गए थे। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें था कुछ, और ना तो वो लोग मास्क पहने हुए थे, और पुलिस भी उनको अलाउ करी, जबकि सामने ही मक्का मस्जिद थी, वहाँ पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी। तो ये सौतेलापन मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है सर? इस बारे में मैं दो चीज़ आपके ये कहूँगा, और पुलिस का रवैये के बारे में कहूँगा। अगर कोई टोपी लगा के रहेगा तो उसको इतना मारेंगे बिना वजह के, और मास्क लगाए हुआ रहने दो। मैं उसकी एक तस्वीर, मेरे एक वीडियो मेरे आईडी से भी अपलोड किया हूँ, और उसके अंदर आप देखेंगे कि मास्क लगाने वाला और टोपी पहनने वाले को रुका के बुरी तरीके से इंस्पेक्टर मार रहा है, उसकी गाड़ी तक तोड़ रहा है। और कुछ लोग भी, कुछ कर्नाटक की एक वीडियो है, उसके अंदर जो है बच्चों को मार रहे हैं, बल्कि उनके साथ साथ आवाम, जो वहाँ की पब्लिक है, वो लोग भी मार रही लकड़ी से। वो भी वीडियो मौजूद है। फिर यहाँ पे जो एक वीडियो है, जो एक जैन नाम का, उसको काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल है। एक जैन नाम का पुलिस वाले इंस्पेक्टर या एसीपी को धमकी दे रहा है कि अगर तू मेरा चालान काटेगा तो तेरे को भारी पड़ेगा। उसके साथ 10-20 पुलिस वाले आराम से मोहब्बत से बात कर रहे हैं, तब कि वो पुलिस को धमकी दे रहा है। और ये जो मजलूम जो टोपी पहना हुआ है, वो हाथ जोड़ रहा है, उसको इतना मार रहे कि ठहरने की भी उसमें सलाहियत ख़त्म हो गई। तो ये दोहरापन पुलिस का भी, उनके अंदर भी ज़रा जहर कम करें। एक नज़र सबको देखें, ख़ास करके पुलिस के अंदर ये जहर आएगा तो फिर हमारे मुल्क की सलामती को ख़तरा है इससे। जी, एक और हैशटैग काफ़ी चल रहा है सोशल मीडिया पे आजकल, सपोर्ट इज़राइल बोल के, जो कि कुछ लोग हिंदुस्तान का अच्छा माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदू मुसलमान यहाँ पे मिल के रहते हैं, कुछ लोग ये हैशटैग चलाकर उनकी भी, यानी दोस्ती में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हैशटैग का किस हद तक आप क्या इस पर कहना चाहेंगे? ये लोग का काम, एक बहुत बड़ा ये सेल है जो सिर्फ मुसलमान और इस्लाम को लेकर, ये टारगेट साल के 12 महीने इनकी जो भी वीडियो बनेगी वो जो है मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ बनेगी। तो अब उनको ये मुद्दा मिल गया है कि इसराइल मुसलमान गैर मुस्लिम है और फ़लस्तीन मुसलमान है। तो लिहाजा उन्होंने ये नहीं देख रहे कि मज़लूम और ज़ालिम कौन है, मज़लूम कौन है, ज़ालिम कौन है का फ़र्क उनको नहीं चाहिए। उनको सिर्फ़ तनक़ीद मुसलमान पे करना है और इस्लाम पे करना है। इस वजह से हैशटैग चला रहे। और एक आपको इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, एक जो आज इतना कोरोना का वो चल रहा है, सुदर्शन चैनल, उसका जो भी बिंदास बोल के एक कमज़रफ़ सुरेश चौहान नाम है उसका, वो कमज़रफ़ी की हद पार कर देता है। 32 मुल्कों को जो है गैर गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है। और अगर यहाँ की हुकूमत ऐसे चैनलों को नहीं रोकेगी तो हम यकीन से कह सकते हैं कि हमारे इस हिंदुस्तान का अमन क़ायम नहीं रहेगा। जी, एक और सवाल आपके लिए ये बोलूँगा ईसा मिस्री साहब कि टीआरएस की मौजूदा हुकूमत के एक कॉरपोरेटर का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ कुछ दिन पहले, आप भी देखे होंगे सोशल मीडिया पर, कि वो अपनी बर्थडे पार्टी बना रहे थे, जिसमें करीब 150 से 200 लोग हैं, और वहाँ के लोकल एमएलए कोकटपल्ली के हैं हरीश राव साहब भी वहाँ पर शिरकत करे थे। तो इसके ऊपर पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया, इसके ऊपर आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, जो
पॉलिटिकल लीडर्स है, पार्टी से उनके अपने रिलेटिव्स का ये ख्याल रहता है कि अगर उनसे आप बात करेंगे, कोई वो इलीगल काम करेगा तो वो पहले कहेगा अरे छोड़ दो, पुलिस को हम देख लेंगे। तो पुलिस और गवर्नमेंट इस तरीके से यानी कि उनके ऊपर कोई क़ानून लागू ही नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस उनके मोहताज नज़र आती। तब कि अगर पुलिस स्ट्रांग रही तो कोई किसी के भी ऊपर क़ानून सबके ऊपर लागू होता, सीएम पे भी लागू होता। अगर कोई सीएम भी कोई ऐसी गलती कर दे जो क़ानून के दायरे से बाहर हो तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, एक आम आदमी पे भी कार्रवाई होगी। तो ये लोग का ऐसा नज़रिया बनाए हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी, वो इलीगल काम करते हुए कोई भी सरकारी ऑफिसर को छोड़ दो, मैं देख लूँगा। ये आप हैदराबादी लहजे में कह रहा हूँ, हाँ ठीक है हम देख लेंगे। ये टाइप का काम चल रहा है। ये जब तक चलेगा तो क़ानून भी सबके ऊपर लागू नहीं होगा। और जैसे वो 150 लोग आए, वो 150 लोग आने से हमको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 150 के फैमिलीज़ को पहले फ़र्क पड़ेगा, उसके बाद हमारे तक आएगी वो विवाह। जैसे कुंभ का मेला चला, हम तनकीद नहीं किए ज़्यादा, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जब आँख खुली रख के, इतना वायरस चल रहा था महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी वगैरह में, उसके बावजूद वहाँ पे इतना बड़ा कुंभ का 25 लाख लोग को वहाँ जमा होने दिए। और आज देख रहे हैं आप गंगा नदी में नाशे तैरते हुए आ रही है, क्योंकि उनकी आखिरी रस्मात नहीं कर पा रहे हैं, ना उनके पास लकड़ी है, ना उनके लोग उनके करीब जाने से भी आज डर रहे। अगर उस दिन गवर्नमेंट उनको डराती, आज जो सख्ती करके लोगों को जो आप घरों में बंद किए हैं उससे लोग बच रहे हैं ज़रूर, मगर इतनी भी सख्ती मत कर दो कि उनको खाने पीने के प्रॉब्लम शुरू हो जाए। एक उनके साथ सुकून का यानी कि एक उनको काम करने का मौका भी दें कि जाके वो कुछ ख़रीद व फ़रोख्त कर सकें। आखिर में मैं आपसे यही सवाल करूंगा इस्लाम मिस्त्री साहब, हैदराबाद के तमाम नौजवान, जितने भी नौजवान लोग हैं वो आपको काफ़ी फॉलो करते हैं, काफ़ी आपको देखते हैं। तो उन नौजवान जो लॉकडाउन के दौरान बाहर आ रहे हैं, अपने यानी जो वायरस है उसकी भी ज़्यादा समझ नहीं रख रहे हैं कि वो कितने संगीन चल रहा है ये सेकेंड लहर, तो इसके ऊपर आप हमारे हैदराबाद के नौजवानों को और तमाम आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी जैसे 16-17 साल की उम्र में गाड़ी भगाता हो तेज़, क्योंकि उसको एक्सीडेंट का, कभी एक्सीडेंट से उसका आमना सामना नहीं हुआ रहता। जब एक बार उसको एक्सीडेंट से कुछ भी छोटा मोटा भी, तो तब समझ में आता मैं जो गाड़ी स्पीड चला रहा हूँ उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं ख़ुद को और दूसरों को। तो ये भी सेम इसी तरीक़े का एक काम है। अगर इससे वो मिलेगा कोरोना से तो तब उसके होश आएंगे, मगर वो एक्सीडेंट सिंगल एक दूसरे से होता है, ये एक्सीडेंट उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगा, उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बर्बाद कर देगा। मैं अपनी आँख से देख रहा हूँ, मेरे दोस्त बेचारे एहतियात से रहने के बावजूद उनको कोरोना वायरस हुआ और उनका इंतकाल हुआ। एहतियात करने के बावजूद जो एहतियात नहीं कर रहे, मैं यकीन से कह सकता हूँ वो इस विबा से बिल्कुल बच ही नहीं सकते। अब अल्लाह ही बचाए। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप एहतियात करें उसके बाद भी अगर आपको मर्ज़ आएगा तो अल्लाह की मर्ज़ी है, उसको हम कबूल करेंगे। मगर पहले जैसे हमारे एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँट को पहले जाके रस्सी से बांधो, उसके बाद तवक्कल अल्लाह कहो। ऐसे नहीं कि आप ऊँट खुला छोड़ देंगे और तवक्कल अल्लाह, ये हमारा हुक्म नहीं है दीन का। तो इसी तरीक़े से जो भी ये अज़ाब है या जो भी मर्ज़ है, इससे हमको अल्लाह ताला ने प्रिकॉशंस उसके जो है एहतियात करने की ज़रूरत है। ख़ास करके नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ, मुस्लिम आप नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह का ज़िक्र करें और बाहिफाजत निकलें, मुँह को मास्क लगाएं, हाथ को सैनिटाइज़र लगाएं। अगर आप बाइक चलाते हैं तो आप हेलमेट लगा चला हो। मैं वैक्सीन लिया हूं और उससे मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका कोई, जैसे बाज़ लोग को बुखार का कुछ हरारत सी आ रही कह रहे हैं, मगर मुझे अल्लाह का फ़ज़ल है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और मेरी वाइफ ना बुखार आया हम लोग को, ना हरारत हुई और ना उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इंशाअल्लाह अगर फ़ायदा होगा तो फ़ायदा ज़रूर होगा, मगर नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ। और मेरी आवाम से गुजारिश है कि वो वैक्सीन के लिए